पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना खर्चा लगता है। अंग्रेजी सीख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सबको बताने जा रहा हूँ सेंटेंस। पहले वीडियो में मैंने बताया था स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म आप लोग सीखे थे, जैसे शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कैन नॉट का कैन। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? सेंटेंस बनाने सीखेंगे। चलिए जानते हैं। तो एक हम मॉडल्स ले रहे हैं शुड। क्या ले रहे हैं? शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। तो देखिए, चाहिए से अब हम एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, और सेंटेंस में स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मात्र 6 तरह का सेंटेंस अगर बनाने आप सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए जानते हैं। शुड चाहिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो हमें का इंग्लिश क्या होता है? वी। अंग्रेजी का इंग्लिश, बोलना का स्पीक, और चाहिए का शुड। तो इसी को एक सेंटेंस बना देना है। इसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? हमें का क्या होता है? वी, और चाहिए का शुड। वी शुड क्या? स्पीक इंग्लिश। वी शुड स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब यहाँ पे हमें के जगह में अगर मुझे भी डालेंगे तो मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई शुड स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आई शुड स्पीक इंग्लिश। चलिए वही डालते हैं। मुझे क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। अब इसमें से ध्यान देना है, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। अगर बोलेंगे मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या होगा? आई शुड टीच। आई शुड टीच। अब बोलेंगे मुझे नाचना चाहिए, क्या होगा? आई शुड डांस। मुझे हंसना चाहिए, आई शुड लाफ। आई शुड लाफ। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसको आपको नेगेटिव बनाना है। जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव मतलब नॉट। तो मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट आपको बताता हूँ। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। अगर इस तरह का आएगा तो क्या लिखेंगे? आई शुड। तो शुड नॉट लिखते हैं, तो शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? स्टूडेंट। तो आई शुडंट स्पीक इंग्लिश। आई शुडंट स्पीक इंग्लिश। अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव तीसरे नंबर में इंट्रोगेटिव सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सीखने के लिए आपको क्या जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो यस नो में आंसर होता है। क्या होता है? यस नो में आंसर। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो इसका आंसर यस या नो में होगा। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये भी आंसर यस या नो में होगा। तो ये क्या है कि हम लोग सीखेंगे, इसी का बनाएंगे इंट्रोगेटिव। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, इसको मैं हिंदी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। तो क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो ये जो मॉडल है ना, इसको बाहर कर देना है। क्या? शुड। तो शुड बाहर हो गया। मुझे का आई, शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो शुड आई स्पीक इंग्लिश। अब बोलेंगे क्या मुझे जाना चाहिए, तो क्या होगा? शुड आई गो। अब बोलेंगे क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई रीड। पढ़ना का क्या होता है? यस। अब बोलेंगे क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट। इसी का नेगेटिव बनाना है। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए तो नॉट, तो शुड नॉट का शुडंट। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? स्टूडेंट
आई स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट आई स्पीक इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। अब WH क्वेश्चन एक होता है, ये चौथा नंबर, मात्र 6 सेंटेंस आपको सीखना है। 4 सिखा दिए मैंने, और 5वां सेंटेंस जो आएगा जिसको हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका आंसर सेंटेंस में होता है। तो WH क्वेश्चन क्या होता है, जैसे व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। उस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, तो क्यों आ गया, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन जो होता है उसको पहले लिखते हैं। तो मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, ये लिख रहे हैं। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। क्या होता है, व्हाई। उसके बाद मॉडल को लिख देना है, व्हाई शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। छठा सेंटेंस इसी का जस्ट नेगेटिव, क्या है, जस्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा कि मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट उसी तरह का लिखना है, व्हाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। तो ये हो गया आप लोगों का 6 तरह का सेंटेंस। कभी भी स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए इस तरह का अगर 6 तरह का सेंटेंस अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी में हम सब अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे कैसे जाना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस। एक बार हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को फिर से बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या होगा, I should speak English. इसी का नेगेटिव, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, I shouldn't speak English. क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, Should I speak English? क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, Shouldn't I speak English? मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, Why should I speak English? मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए। Why shouldn't I speak English? तो इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है शुड से सेंटेंस बनाने के लिए। एक बार मैं पूछूंगा, जैसे मुझे जाना चाहिए, क्या होगा, आई शुड Go. क्या होगा, I should go. क्या होगा। I should go. अब इसी का नेगेटिव, मुझे नहीं जाना चाहिए। I shouldn't go. अब बोलेंगे क्या मुझे जाना चाहिए, Should I go? वेरी नाइस, क्या होगा। Should I go? अब बोलेंगे क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, Shouldn't I go? क्या होगा। Shouldn't I go? अब बोलेंगे मुझे क्यों जाना चाहिए, When should I go? व्हाई शुड आई, Go. मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। Why shouldn't I go? इस तरह का सेंटेंस आप अपने से, अगर हम बोलेंगे 5 सेंटेंस लिखिए, लिखने सकेंगे, Yes, sir. बोलने सकेंगे। Yes, तो sir. आज से अगर आपको बोलने का रहे कि मुझे जाना चाहिए, आप बोलेंगे मुझे खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अगर हम बोलेंगे आपको दौड़ना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड रन। दौड़ना का क्या होता है, रन। अब बोलेंगे आपको स्कूल जाना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड गो टू स्कूल। यानी इस तरह का सेंटेंस आप खुद बना करके अंग्रेजी बोलने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमको लगता है अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत कठिन नहीं है। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजी व्हेन यू वांट एंड व्हेन यू वांट्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू कैन स्पीक वेरी इजी बाय दिस मेथड। मैं इस तरह का मेथड से आप लोगों को मैं जिस तरह बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्द अंग्रेजी सीख लेंगे। और अंग्रेजी बोलने का प्रयास आज से ही शुरू कीजिए। फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा दूसरा मॉडल से इस तरह का सेंटेंस बनाने का और आपको प्रैक्टिस करवाने का। तब तक के लिए धन्यवाद।